आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। सावन शिवरात्रि पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हर तरफ बम बम भोले की गूंज। सावन माह भगवान शिव का अति प्रिय है और इस महीने उनका पूजन किया जाता है। वहीं सावन की शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव की सच्चे मन से उपासना करने पर कई गुना फल मिलता है। आज सावन की शिवरात्रि पर प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बीमार महिला को 5 किलोमीटर डोली से सड़क तक लाए ग्रामीण, सिस्टम की बेरुखी से खफा। पर्वतीय अंचलों के कई गांव आज भी सड़क सुविधाओं से महरूम हैं, जिससे लोगों को आए दिन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। वहीं नैनीताल जिले के ओखलकांडा सुनकोट गांव में एक महिला के घायल होने पर उसे ग्रामीण डोली के सहारे सड़क तक लाए। कांवड़ियों की बाइक में लगी आग, मची अफरा तफरी, ऐसे बची जान। हरिद्वार में अलग अलग घटनाओं में कांवड़ियों की 4 बाइकों में आग लग गई। गनीमत रही कि बाइक में लगी आग से कोई जनहानि नहीं हुई। रायपुर CHC में लाखों की चोरी का पर्दाफाश, पूर्व वार्ड बॉय ने किया कारनामा, हुआ गिरफ्तार। थाना रायपुर पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर में हुई चोरी का खुलासा किया है। मामले में अस्पताल के पूर्व वार्ड बॉय की चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। सड़क मरम्मत के लिए तैनात JCB पर लगाया जाएगा GPS। 30 सितंबर से निर्माण कार्य पकड़ेगा रफ्तार। CM पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की। CM ने सड़कों को ठीक करने के लिए अधिकृत JCB पर GPS लगाने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में पति ने पत्नी पर दर्ज कराया केस, अवैध संबंध होने का भी लगाया आरोप। बटर फेस्टिवल समिति ने हाईकोर्ट में पेश किया प्रार्थना पत्र। बुग्याल में 200 पर्यटकों की मांगी अनुमति। नैनीताल हाईकोर्ट में आज मखमली घास के मैदान को बचाने के मामले में बटर फेस्टिवल समिति ने पूर्व के आदेश को संशोधन कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार को आगामी मंगलवार तक की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में जियोथर्मल एनर्जी प्लांट पर जल्द होगा काम। ऊर्जा सचिव ने आइसलैंड में किया प्लांट्स का दौरा। उत्तराखंड में ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार अब जियोथर्मल एनर्जी की दिशा में भी काम करने जा रही है। इसके लिए ऊर्जा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम CM धामी के निर्देश पर आइसलैंड पहुंचे हैं। ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने इस दौरान आइसलैंड में इससे जियोथर्मल प्लांट का दौरा किया और इससे जुड़े हुए विशेषज्ञों से बात की। मोहान क्षेत्र में शुरू हुआ वैली ब्रिज, अल्मोड़ा जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। गर्व से चौड़ी हुई उत्तराखंड की छाती, विकास लखेड़ा ने संभाला असम राइफल्स के महानिदेशक का पद। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने आज असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। जनरल TPS रावत के बाद विकास इस पद पर नियुक्त होने वाले उत्तराखंड के दूसरे अफसर हैं। पिता और भाई के साथ नदी पार कर रहा था दलजीत, मगरमच्छ ने जबड़े में जकड़ा और ले गया। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में नदी पार कर रहे युवक पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ युवक को नदी के अंदर ले गया। SDRF ने सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल ऑपरेशन रोक दिया गया। हल्द्वानी में डंपर ने बाइक सवारों को कुचला, एक की दर्दनाक मौत, साथी की हालत नाजुक। हल्द्वानी में डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। इस घटना में युवक का साथी गंभीर रूप से घायल है, जिसका हालत अभी नाजुक बनी हुई है। आफत की बारिश, मसूरी देहरादून मार्ग पर लैंडस्लाइड, विकास नगर में बरसाती नाले में बहा युवक। मसूरी में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। मसूरी देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के लाइब्रेरी बस स्टैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। विकास नगर में भी बरसाती नाले में एक युवक बह गया, जिसका शव झाड़ियों में फंसा मिला। हल्द्वानी नगर निगम के खिलाफ मुखर हुए सफाई कर्मचारी, PF और मेडिकल सुविधा देने की उठाई मांग। सोनप्रयाग में कांग्रेस ने लगाया राहत शिविर, सरकार से की फौरन सुविधाएं बढ़ाने की मांग। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों को SDRF, NDRF और पुलिस रेस्क्यू कर रही है। सरकार लगातार रेस्क्यू की समीक्षा और व्यवस्था बढ़ाने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस ने सोनप्रयाग में तीर्थ यात्रियों के लिए राहत शिविर लगाया। नहीं सुलझ रहा उत्तराखंड NIT निर्माण विवाद, कमिश्नर से मिले सुमाड़ी के ग्रामीण।
नहाने के दौरान सहस्त्रधारा नदी में बहे दिल्ली के 2 युवक, एसडीआरएफ ने बरामद किए शव। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियां तेज, गुजरात केरल मॉडल का होगा अध्ययन, सुविधाओं पर भी जोर। उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य ने तैयारियां शुरू कर दी है। शासन ने राष्ट्रीय खेलों के प्रारंभिक तैयारियों के रूप में चिन्हित खेल स्थलों के विकास पर काम करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान खेल स्थलों तक पहुंचने के लिए बेहतर सड़कों का जाल तैयार करने के लिए भी कहा गया। सचिवालय में 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने अफसरों को